बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस क्लिप में हम किस्तों के कारोबार के मुतालिक बात करेंगे। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि आया किस्तों का कारोबार करना और किस्तों पर अशिया की ख़रीदो फ़रोख्त करना ये शरई तौर पर दुरुस्त है या नहीं। और लोगों के जहन में ये बात इसलिए पैदा होती है कि वो सोचते हैं कि जब एक चीज़ हम कैश पे लेते हैं, उसकी कीमत है मिसाल के तौर पर 10,000 रुपये, उसी चीज़ को जब इंस्टॉलमेंट पे लिया जाता है उसकी कीमत हो जाती है 12,000 रुपये। तो ये 2,000 रुपये जो एक्स्ट्रा चार्ज किए जा रहे हैं, ज़्यादा लिए जा रहे हैं, कहीं ये ज़्यादा लेना सूद में तो शामिल नहीं होता? इसी डर के पेश नज़र लोग सवाल करते हैं। तो देखें, किस्तों का कारोबार करना, किस्तों पर अशिया की ख़रीदो फ़रोख्त करना शरई तौर पर बिल्कुल जायज़ है, दुरुस्त है। इसमें सूद का कोई भी उनसर मौजूद नहीं है और इसके ज़रिए हासिल होने वाली तमाम आमदनी, तमाम इनकम भी बिल्कुल हलाल होगी। वजह उसकी ये है कि देखिए, शरीयत मुतहरा ने ये इंसान को इख्तियार दिया होता है कि वो अपनी चीज़ की, अपनी प्रोडक्ट की जितनी भी कीमत चाहे फ़िक्स कर सकता है, उससे जितना नफ़ा चाहे हासिल कर सकता है। एक शख्स अपनी चीज़ 10,000 रुपये की सेल करना चाहता है, उसकी मर्ज़ी है। उसी चीज़ को वो 12,000 रुपये का सेल करना चाहता है, इसकी भी इजाज़त शरीय की तरफ से उसको दी गई है। अब होता यह है कि एक शख्स कैश पर, नकद पर अपनी चीज़ की कीमत रखता है 10,000 रुपये, और जब सामने वाला कहता है कि मेरे पास फ़िलहाल पेमेंट नहीं है, मैं पैसे बाद में इंस्टॉलमेंट पे देना चाहता हूँ, तो वो शख्स उसी चीज़ की कीमत को बढ़ा देता है और 12,000 रुपये कर देता है। तो दरअसल इंस्टॉलमेंट पे जब चीज़ों की ख़रीदो फ़रोख्त होती है तो उसी असल चीज़ की कीमत को थोड़ा बढ़ा दिया जाता है, महंगा करके बेच दिया जाता है। और आप समझ सकते हैं कि चीज़ों को महंगा करके बेचना किसी भी तौर पर सूद में शामिल नहीं होता है। बाज़ारों में एक चीज़ की कीमत कुछ होती है, थोड़े दिन गुजरते हैं उसी चीज़ की कीमत बढ़ जाती है, वो चीज़ महंगी हो जाती है, लोग ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं, कोई भी इसको सूद नहीं कहता है। लिहाजा ये बिल्कुल ऐसा ही है कि कैश पे लोगे तो 10,000 रुपये, और अगर इंस्टॉलमेंट पे लोगे तो इसी चीज़ की कीमत 12,000 रुपये है, जो कि ये अमल बिल्कुल जायज़ है और इसमें कोई भी नाजायज़ का उनसर मौजूद नहीं है। हाँ, सूद की एक सूरत ये हो सकती है कि मालिक ये शर्त लगा दे कि अगर तुमने टाइम पे इंस्टॉलमेंट अदा ना की तो मैं तुमसे एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करूँगा। अब ये जो एक्स्ट्रा पैसे लेगा, ज़्यादा पैसे लेगा, चूँकि ये असल चीज़ की कीमत में शामिल नहीं है, बल्कि ये अपने कर्ज़दार से नफ़ा वसूल कर रहा है, और हर ऐसा नफ़ा जो कर्ज़ पर वसूल किया जाए वो सूद में शामिल होता है। लिहाजा ये इंस्टॉलमेंट की ताख़ीर पर अदायगी करने पर जो रकम एक्स्ट्रा ली जा रही है वो ज़रूर सूद में शामिल होगी। लेकिन जो आम तर एग्रीमेंट होता है जिनमें ऐसी शर्त नहीं होती, मुकम्मल इंस्टॉलमेंट वसूल की जाती हैं, ऐसा एग्रीमेंट बिल्कुल जायज़ है और इसमें कोई भी शरई कबाहत मौजूद नहीं है। इस मसले की दलील मुलाहज़ा करना चाहते हैं मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनव्वर रहमान साहब की किताब तफ़हीमुल मसाइल, जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 400 पर मुलाहज़ा कर सकते हैं। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, अपने तासुरात कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें। मुलाकात करते हैं अगली क्लिप में। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।